अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो उन माओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अपने बच्चों को अर्ली एज से रीडिंग करना सिखाना चाहती हैं। और आज का मेरा मेन फोकस जो है वो इंग्लिश रीडिंग पर रहेगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और बताना शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप घर में रहते हुए अपने बच्चों को रीडिंग करना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट चीज़ जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बच्चे को किस एज से हम लोग पढ़ाना शुरू करें। तो मेरा जो सजेशन है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप बच्चे को 6 मंथ की एज से पढ़ाना शुरू करें। 6 मंथ की एज से जब बच्चा माहौल को समझना शुरू कर रहा होता है, अपनी माँ की गोद पहचानना शुरू कर रहा होता है, तो वो इस प्रोसेस में आ जाता है लर्निंग के कि वो चीज़ों को सीख सके। ठीक है, तो आपने बच्चों को सिखाना 6 मंथ की एज से शुरू करना है, बट एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखनी कि बच्चा आपको फ़ौरन आउटपुट दे देगा, आपको फ़ौरन बताना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सिखाना 6 मंथ की एज से शुरू करना है। क्या क्या सिखाना शुरू करना है ये मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। गौर से सुनिएगा, समझिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आए वो कमेंट में पूछ लीजिएगा और कुछ जवाब दे दूंगी। और लोगों ने नंबर 1 है पेशेंस। ठीक है, आप लोगों ने पेशेंस रखना है, तसल्ली रखनी है, बच्चों को धीरे धीरे सिखाना है। और ये एक्सपेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी कि बच्चा आपको आउटपुट देगा, यानी कि आपको जल्द से जल्द बोल के देगा। बच्चा अपनी एज के हिसाब से, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी के हिसाब से आप लोगों को खुद ही, जब वो बोलना शुरू करेगा तब वो खुद ही उस चीज़ को रिपीट करना भी शुरू करेगा और बताना भी शुरू करेगा। मगर आप लोगों ने उसको फोर्स नहीं करना, आपने उसके ऊपर जो है ना वो डंडा और लाठी लेके खड़े नहीं हो जाना कि जो है ना बताओ, अब बताओ कि हमने क्या पढ़ाया था। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों ने बहुत ही जेंटली और स्लोली, आप लोगों ने तसल्ली रखते हुए, पेशेंस रखते हुए आपने उसको सिखाना है। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 हो गया रिपीटेशन। आप लोगों ने मदर्स में जानती हूँ कि बहुत काम होते हैं घर में हम लोग सबको, और हम लोग बहुत बिज़ी रहते हैं अपने अपने घरों में, क्योंकि घर में खाना भी पकाना है, फैमिलीज़ को भी देखना है, फैमिली मेम्बर्स का ख्याल भी रखना है, टाइम भी देना है, जाना भी है, ग्रॉसरी भी करनी है, बहुत कुछ करना होता है, आई नो। बट ने दिन में 20 मिनट्स एक छोटे बच्चे का टाइम स्पेंड इतना ही होता है। एक बच्चे का टाइम स्पेंड इतना नहीं होता कि वो 2 घंटे बैठ के लगातार पढ़े। 6 महीने का अगर बच्चा है तो वो 5 से 10 मिनट आपके पास है। आपको 5 से 10 मिनट में उसको बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो आपने जितने भी काम हैं आप लोगों के, आप लोगों ने अपने काम करते रहने हैं। लेकिन दिन में अगर छोटा बच्चा है आपका, 6 मंथ की एज है उसकी, तो आपने उसके लिए अपनी टाइम शेड्यूल में से रात में, दिन में, किसी भी टाइम पे 15 मिनट्स निकालने हैं। 5 मिनट से शुरू करिएगा, 5 मिनट से 10 से 15 मैक्सिमम है छोटे बच्चे के लिए। आपने इससे ज़्यादा उसको नहीं लेके खींचना, नहीं उसको ज़्यादा पढ़ाना। आपने 15 मिनट्स ही उसको पढ़ाना है और जो कुछ सिखाना है गेम के थ्रू सिखाना है। जो चीज़ बेसिक है वो सिर्फ 5 मिनट्स की है। ठीक है, उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो आगे वाली आने वाली सीरीज़ में वो सिर्फ गेम्स के थ्रू हम लोग उसको सिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको रिपीटेशन रखना है, यानी 15 मिनट्स देने हैं डेली, और उनको जो है ना वो रिपीटेशन रखनी है। किसी भी दिन स्किप नहीं करना। जो भी प्रोसेस मैं बता रही हूँ ये आपने डेली के बेसिस पे करना है। रिपीटेशन इज़ द की। जब तक आप बच्चे को रिपीट करते रहेंगे तब तक बच्चा उस चीज़ को मेमोराइज करता रहेगा। ठीक है, कार्टून्स में क्या होता है कि बच्चों को रिपीटेडली एक चीज़ सिखाई जा रही होती है। ठीक है, मुसलसल एक ही चीज़ दिखाई जा रही होती है, एक ही चीज़ बताई जा रही होती है, जिसकी वजह से बच्चा कार्टून बहुत जल्दी लर्न कर लेता है। और हम लोग बोलते हैं कि बच्चा कार्टून तो बड़ा जल्दी लर्न कर लेता है, और पढ़ाई में देखो पढ़ाई नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग उसको कार्टून डेली दिखा रहे होते हैं, वो डेली मुसलसल एक ही चीज़ देख रहा होता है और उसको लर्न कर रहा होता है। पोम्स का भी यही है कि जब हम लोग बच्चों को पोम्स डेली पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे पोम्स जल्दी लर्न कर लेते हैं। सेकेंड थर्ड जो थिंग है, फर्स्ट हो गया पेशेंस, नंबर 2 हो गया रिपीटेशन, नंबर 3 इज़
राइमिंग, ठीक है। आपने ज़्यादातर जो चीज़ बच्चे को सिखानी है वो राइम्स के थ्रू सिखानी है। सिर्फ फोनिक्स आप लोगों को बच्चों को जो फोनिक्स या हुर्फों की जो आवाज़ें होती हैं वो आपको राइम्स की फॉर्म में नहीं सिखानी, क्योंकि बच्चे को राइम्स की फॉर्म में हुर्फ की आवाज़ें नहीं याद होती, ठीक है, लेटर्स के साउंड्स नहीं याद होते, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ जो एक चीज़ नहीं सिखानी राइम्स के थ्रू छोटी एज में वो है फोनिक्स के साउंड्स, यानी कि लेटर्स या नंबर या लेटर्स या हुरूफ के आवाज़ें या साउंड्स, ठीक है, इसे राइम्स के थ्रू सिखानी है, ठीक है। राइमिंग बच्चे को मेमोराइज करने में हेल्प करती है। जब हम किसी चीज़ को सुर दे देते हैं, किसी चीज़ की एक लय बना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को इजीली वो चीज़ रिमाइंड करने में आसानी होती है, क्योंकि उसमें राइम में क्या हो रहा होता है कि हम लोग वर्ड्स ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। जब मिलते जुलते होते हैं बच्चे के जहन में वो चीज़ आराम से बैठ जाती है। 4 है हमारा फोनिक्स के साउंड्स, ठीक है। आप लोगों ने बच्चों को 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने बच्चों को फोनिक्स के फ्लैश कार्ड्स इस तरीके से या तो आप बाय कर लें या आप कंप्यूटर शीट्स पे बोल्ड मार्कर से प्रोमिनेंट करके बोल्ड में एक शीट के ऊपर, यानी कि एक इस तरीके के साइज़ के ऊपर एक टाइम पे एक ही कार्ड आपने शो करना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ABCD इस तरीके से नहीं लिखा होना चाहिए। कार्ड की शीट के ऊपर इस तरीके से 4 पीसेस कर लें एक शीट के, यानी कि कंप्यूटर पेपर के एक के 4 पीसेस करके, और चारों पीस पे अलग अलग A, B, C और D इस तरीके से लिखें। इस तरीके से नेक्स्ट शीट लें, उसके ऊपर भी आप इसी तरीके से कट आउट करके और आगे अल्फ़ाबेट्स लिखते चले जाएं, ठीक है। या आप इस तरीके से बाय कर लें। ये आप लोगों को उल्टा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये A लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेटर्स के जितने भी शेप्स हैं उनको दिखाते जाना है। एट अ टाइम 1 शेप दिखाना है और उसके बाद उसको जल्दी जल्दी फ्लिप करके दिखाते चले जाना है। आपने ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि बच्चा देखेगा या बच्चा देख रहा है या नहीं देख रहा, नहीं। आपने बच्चे को सामने लिटाना है अपने और उसको 1 बाय 1 एक फ्लिप करके दिखाते जाना है, जैसे ए और फोनिक साउंड्स बोलते चले जानी है। ब, उसके बाद फिर ख, ड, ए। इस तरीके से आपने बच्चों को पूरी A to Z फ्लैश कार्ड्स दिखाने हैं और जल्दी जल्दी फ्लिप करना है, ठीक है। बच्चे का टाइम स्पेंड बहुत कम होता है, इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा होता। वो 2 से 3 मिनट्स के लिए जो है वो एक चीज़ पे फोकस करता है। तो आपने इतनी फास्ट और फ्लुएंटली उसको बोलना है कि वो आपके जितने सेकेंड्स वो आपको देख रहा हो उतने सेकेंड्स में आपने पूरे फ्लैश कार्ड्स A to Z उसको बता देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं कार्ड की शीट्स, ठीक है। अगर आपने रीडिंग सिखानी है तो ऑब्वियस आपको लेटर के बच्चे को साउंड्स भी आने चाहिए और लेटर्स के नेम भी पता होने चाहिए, ठीक है, जो आगे उसको हेल्पफुल होंगे साइट वर्ड्स को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो आपने उसको फ्लैश कार्ड से साउंड सिखानी है ताकि वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फ्लैश कार्ड से आपने इस तरीके से बना के रख लेना है या लेके रख लेना है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि फ्लैश कार्ड से आपने उसको साउंड सिखानी है ताकि वो कंफ्यूज ना हो, और इस तरीके से एक कार्ड शीट के ऊपर A to Z अल्फ़ाबेट्स पूरे आपने लिख के रख लेने हैं, ठीक है। ये मिरर इमेज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपने A to Z पूरे अल्फ़ाबेट के लेटर्स को लिख लेना है और लिख के उसको 1 बाय 1 जैसे हम लोग सॉन्ग पढ़ते हैं ABCD का जो सॉन्ग है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, इस तरीके से आपने उसको पूरा राइम के तरीके से आपने उसको लेटर्स के नेम्स सिखाने हैं, ठीक है। ये आपको हेल्पफुल रहेगा नेम सिखाने में, ठीक है। और ये फ्लैश कार्ड्स इजी रहेंगे आप लोगों को फोनिक्स के साउंड बिल्ड करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये आप 2 चीज़ें उसको डेली इंग्लिश अगर आपने सिखानी है उसको तो आपने फोकस इसके ऊपर रखना है। मेरा इस वक्त वीडियो इंग्लिश के ऊपर है, इसलिए इसी तरीके से अगर आपने उर्दू सिखाना है तो आप उर्दू के भी इसी तरह से फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे और इसी तरीके से चार्ट के ऊपर लिख के अलिफ से लेके ये तक, और उसको राइम की फॉर्म में अलिफ से ये तक की अलिफ से ये तक के जो है ना हुर्फों की नाम बताएंगे, जैसे अलिफ बे पे ते टे
से। और जब बच्चे को आप फ्लैश कार्ड्स दिखाएंगे उर्दू के, तो आप अलिफ से लेकर ये तक की साउंड सिखाएंगे, ठीक है। मैं अपनी अलग से वीडियो बनाऊंगी, उर्दू के ऊपर फोकस करूंगी और उसमें बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया हमारा पेशेंस, नंबर 2 हो गया रिपीटेशन, नंबर 3 हो गया हमारा राइम, नंबर 4 हो गया हमारा फोनिक, नंबर 5 है हमारा साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स मैंने अभी जैसे बताया कि आपको कार्ड शीट पे बनाकर आप A to Z आप बच्चों को नाम लिख के देते हैं, क्योंकि साइट वर्ड्स क्या होते हैं, कुछ इंग्लिश में साउंड ऐसी हैं जिनको आप ब्लेंडिंग की फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है, ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ साउंड्स ऐसी होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम लोग ब्लेंड करके नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, वो साइट वर्ड्स कहलाते हैं। ईजी फॉर्म में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करके बता रही, ताकि आप लोग ईजिली लर्न कर सकें। जो घर में लोग औरतें हैं, जो घर में माएँ हैं, वो इसको इजी तरीके से सीख सकें। साइट वर्ड्स वो होते हैं कि उनकी आप ब्लेंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप ख, ए और ट को अगर आप ब्लेंड कर लें तो क एट कैट बन जाएगा। इसी तरीके से प और ट पॉट बन जाएगा। इसी तरीके से ब एड बेड बन जाएगा। इसी तरीके से स इट सिट बन जाएगा, स इट सिट बन जाएगा। बट अगर आप या आप व्हाट को लिखे तो इजीली ब्लेंडेबल नहीं है ये वर्ड्स, ठीक है। इसी तरीके से आर इजीली ब्लेंडेबल नहीं है, ARER इजीली ब्लेंडेबल नहीं है। ये क्या है, एक साइट वर्ड है। ये ऐसा अल्फाज है, ऐसा वर्ड है जिसको आप लोग सिर्फ देख के पहचान सकते हैं, ठीक है, कि ARER लिखा हुआ है, ठीक है। उसके भी आप क्या करें कि ये 1.5 साल के बाद आप करें, 1.5 से 2 साल के बाद, जब बच्चे को अच्छे तरीके से साउंड्स की पहचान हो जाए। आपने फिलहाल सिर्फ 1.5 साल तक, 1.5-2 साल तक सिर्फ ये करना है कि आपने बच्चे को साउंड सिखाने हैं। जब आपके साउंड्स हो जाएंगे तो आपने उसको साइट वर्ड्स और ब्लेंडिंग करवानी है, ठीक है। ब्लेंडिंग किस तरीके से, ब्लेंडिंग इन साउंड के, ये जो आपने फ्लैश कार्ड्स पढ़ाए हैं बच्चों को, आपने A to Z तक जो फ्लैश कार्ड्स पढ़वाए हैं, इसके ज़रिए आप बच्चों को CVC वर्ड्स की ब्लेंडिंग कराएंगे। CVC वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो ब्लेंडेबल होते हैं, ठीक है, जिनको आप ब्लेंड कर सकते हैं इजीली, और वो 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लेंड करना सिखाएंगे, ठीक है। ब्लेंडिंग किस तरीके से होती है, जैसे क की साउंड, A की साउंड और T की साउंड मिला के क्या वर्ड बन रहा है, ये ब्लेंडिंग है, ठीक है। तो आपने बच्चों के साथ गेम्स खेलने हैं। गेम का एक आइडिया ये है कि आप बच्चों को हर वक्त, जैसे अपने आपके घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आप बच्चों के साथ एक गेम खेल सकते हैं कि जाइए बेटा मेरे लिए पेन लेकर आ जाइए, ठीक है। या डाइनिंग टेबल के ऊपर पेन पड़ी हुई है, उसको लेकर आ जाए, ठीक है। आप बच्चे को बताएंगे नहीं कि पेन क्या है, ठीक है, आपको पता है कि पेन है, ठीक है, मगर बच्चे को खुद से गेस करने दे, ताकि बच्चा इस गेम के थ्रू ब्लेंडिंग को सीख सके, ठीक है। इसी तरीके से किचन में जग पड़ा हुआ है, तो आप बच्चे को कहें कि मेरे लिए जग लेकर आओ, ठीक है। तो बच्चा आपके लिए जग लेकर आएगा, ठीक है। अगर बच्चा ब्लेंड कर सक रहा है तो वो क्या करेगा, जग लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ गेम्स हैं जो आप 3 लेटर वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई टॉय कैट पड़ी हुई है तो आप बच्चे को कहेंगे कि ख एट को प्यार करो, ठीक है। ख एट को पेट करो, प एट करो, ठीक है। आप इसको डिफ़िकल्ट भी बना सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में, एक ही जुमले में आप 2-2 वर्ड्स बोल रहे हैं जिसको ब्लेंड करना है बच्चे को, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बच्चे के लिए। तो ठीक है, इजी से स्टार्ट करना है और डिफ़िकल्ट तक जाना है, ठीक है। तो नंबर 5 हमारा है ब्लेंडिंग इन साइट वर्ड्स, ठीक है। आपने 3 लेटर वर्ड्स के भी चार्ट्स बना लेने हैं, और 2 ईयर्स के बाद से आपने ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। आपने अर्ली एज से फोनिक्स और लेटर के नेम्स पे काम करना है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगे, टॉडलर की एज पे आने लगे, चलने लगे, और चलने की इसकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको CVC वर्ड्स की ब्लेंडिंग, और के बाद साथ साथ आपने क्या करना है, 2.5 ईयर्स की एज ऐसी होती है कि बच्चा बहुत जल्दी लर्न कर रहा होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीख रहा होता है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम लोग एज अ मदर बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाएं ताकि उसकी तरबियत अच्छी हो सके, ठीक है। बाद आपने उसको साथ साथ क्या करना है, कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं जो आप लोगों ने साथ साथ करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक गेम बताया कि आपने ब्लेंडिंग का गेम खेलना है, इसी तरीके से आपने बच्चे के साथ स्टोरी टेलिंग करनी है, ठीक है। आपने बच्चों को स्टोरीज सुनानी है, ठीक है।
ठीक है। स्टोरीज़ कौन कौन सी सुनानी है? ऐसी स्टोरीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स ना हो, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें ना हो। इंग्लिश की स्टोरीज़ सिखानी है और छोटी और ईजी वर्ड्स की स्टोरीज से शुरू करना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मैं समझती हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो बॉब की जो बुक्स आती हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रही मेरे लिए। मैंने उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ कर ली थी। उसके अलावा अगर आपके पास बॉब की बुक्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है, आप लोगों को उसकी सॉफ्ट कॉपीज़ नहीं मिलती, तो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी रीडिंग आपने डेली रात में बच्चों के साथ करनी है। आप लोगों ने उसको बच्चों को रात में स्टोरी टेलिंग करके, यानी कि रात में स्टोरी सुना के, उसके बाद आपने उसको कलमे वगैरह पढ़ा के, जो भी आपने करवाना है वो आप पढ़ा के उसको फिर सुलाया करें, ठीक है। क्यों? इसका एक फ़ायदा ये है कि हम जब कोई भी चीज़ रात में बच्चे को सुनाते हैं या रात में बताते हैं तो वो बच्चे के ब्रेन में स्टोर हो जाती है और वो रिलैक्स होकर सो जाता है उस चीज़ को सुनते सुनते। तो मैं अक्सर सजेस्ट करती हूँ बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ बताती हूँ कि अगर कोई चीज़ लर्न करनी हो आपने, तो आप चीज़ों को रात में लर्न करके सोएं, ठीक है। तो माओ को मैं ये कहूँगी कि जब आपका बच्चा बहुत अर्ली एज पे है, वो खुद नहीं पढ़ सकता ऑब्वियस, तो आप क्या करें, आप बच्चों को स्टोरी टेलिंग करें, आप बच्चों को सुनाएं। अगर आप नहीं सुना सकती हैं, आपके पास ये भी टाइम नहीं है, तो हमारे पास यूट्यूब तो है, आपके पास उस पर बेतहाशा स्टोरीज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। आप बच्चों के साथ खुद लेटें, खुद भी स्टोरीज सुने और बच्चों को भी सुनाएं। अगर आप नहीं सुना सकते तो ये एक वे है, ठीक है। अगर आपकी बट द आइडिया इस कि आपने टाइम देना है, आपने साथ लेटना है, आपने बच्चों के साथ रहना है, वो एक स्टोरी सुन के दूसरी ऐप में ना चले जाएं, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आपने बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग करनी है, उनको स्टोरी सुनानी। तो आई होप कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग बच्चों को अगर गाइड करेंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे, तो बच्चे बहुत जल्द लर्न कर सकेंगे। और एक बुक और है जो कि फोनिक्स को बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल रहती है, वो उसकी आप लोगों को मैं सॉफ्ट कॉपी का लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप लोग उस लिंक को फॉलो करके उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं, ठीक है। वो है अल्फा फोनिक्स, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर लेसन्स हैं और बहुत अच्छी बुक है, बहुत हेल्पफुल बुक है और बहुत इजी से उसमें स्टार्ट है, लेटर के साउंड से लेकर और जो है ना वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स तक लेसन्स हैं उसमें। इंजॉय करें ये जर्नी, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आता। आपके पास यही टाइम है बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, इसको अच्छी तरीके से स्पेंड करें, यूटिलाइज करें, इंजॉय। एंड मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। एंड अगली बार फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, ठीक है।